दैनिक भत्ता दे रखा है और बच्चों की संख्या भी दे रखी है। हमारे को बच्चों की जो संख्याएं हैं वो ये दैनिक जेब भत्ता, ये बच्चों की जो जेब खर्ची है वो है। मध्य जेब खर्ची 18 दे रखी है। हमारे को ज्ञात करना है एफ का मान। ये एक बारंबारता छूट गई है, यहाँ पर इस एफ का मान क्या होगा, यहाँ पर बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखें हम वही सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे पहले दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फिर लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या वो है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अब मैं यहाँ पर ज्ञात करूँगा एक्सआई का मान। एक्सआई का मान होगा 11 और 13 को जोड़ के 2 का भाग देना, तो ये हो जाएंगे 11 और 13 24, 24 में 2 का भाग 12, ये हो जाएंगे 8 और 28, 28 में 2 का भाग 14, ये हो जाएंगे 32, 32 में 2 का भाग 16, ये हो जाएंगे 36, 36 में 2 का भाग 18, ये हो जाएंगे 38, 38 में 2 का भाग 38 नहीं, ये हो रहे हैं 40, 40 में 2 का भाग 20, ये हो जाएंगे 44, 44 में 2 का भाग 22, 5 और 3 8, 28, 28 में 2 का भाग नहीं 48, 48 में 2 का भाग 24। इस प्रकार एक्सआई का मान प्राप्त हो गया। अब भी संख्याएं काफ़ी बड़ी है, ये एफआई का मान है, ये एक्सआई का मान है। 12 का 7 से गुणा, 14 का 6 से गुणा, 13 का 18 से गुणा, तो मैं यहाँ पर डीआई ज्ञात कर लेता हूँ। डीआई होता है एक्सआई माइनस ए। ए क्या है, ए बराबर कल्पित मान है और वो मैं ज्ञात कर लूँगा इसका 3 इधर 3 इधर बीच का 18, तो यहाँ मेरा कल्पित मान ए का मान है वो है 18। 12 में से 18 गए, पीछे रहेंगे माइनस के 6, 12 माइनस 18 बराबर माइनस के 6, 14 माइनस 18 बराबर माइनस के 4, 16 माइनस 18 बराबर माइनस के 2, 18 माइनस 18 बराबर 0, 20 माइनस 18 बराबर 2, 22 माइनस 18 बराबर 4, 24 माइनस 18 बराबर 6। अब ज्ञात करूँगा एफ आई डी आई, एफ आई ये डी आई ये। 7 छक्के 42, 6 चौके 24, 9 दूनी 18, 13 का 0 से गुणा 0, एफ का 2 से गुणा 2f, 5 का 4 से गुणा 20, 4 का 6 से गुणा 24। अब ज्ञात करना सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ पर प्लस की संख्या अलग जोड़ लो, माइनस की संख्या अलग जोड़ लो और एक दूसरे में से घटा दो, तो 24 और ये हो गए 20, 24 और 20 हो गए 44, ये इधर हो जाएंगे 4 और 2 6, 6 और 8 14 हासिल की 1, 5 2 7 और 1 8, ये हो गए माइनस के 84, माइनस के 84, 84 में से 44 घटाने, पीछे रह जाएंगे 40, वो भी रहेंगे माइनस के, तो माइनस के 40, या फिर पहले ऐसे लिख दो 2f माइनस के 40, ये 2f किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और इधर बच्चों की संख्या है वो काउंट कर लो, सिग्मा एफ आई का मान
7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30, 30 और 14 44, 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे, अब सूत्र लगाएंगे, कौन सा, कल्पित माध्य का, वो हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर मुझे माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 18, लिखूंगा 18 बराबर ए का मान, ए का मान भी मेरा कितना आया 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 2f माइनस 40 और सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ। 18 को इधर भेजो, 18 माइनस 18 बराबर 2f माइनस 40 बट्टे 44 प्लस एफ। ये हो गया 0 0 और ये भाग का गुणा में आ जाएगा इसके 0 पे, 44 प्लस एफ बराबर 2f माइनस 40। इसका 0 से गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा बराबर 2f माइनस 40। 40 को इधर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा बराबर 2f। तो f बराबर हो जाएगा 40 बट्टे 2, f का मान आ जाएगा 20। जो हमारी बारंबारता होगी वो हो जाएगी 20। ने कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर ने महिलाओं की हार्ट बीट चेक की, प्रति मिनट हार्ट बीट 30 महिलाओं की चेक की, प्रति मिनट हार्ट बीट इस सारणी में उन्होंने दर्शाया है और अपने को बोला है कि इसका माध्य ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा हार्ट बीट नंबर क्या है, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। फिर दे रखा है संख्या वुमेन की, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन। वुमेन क्या है, 2 4 3 8 7 4 और 2 ज्ञात करूंगा। ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 8 5 13 का 3 हासिल की 1, 6 6 12 और 1 13, 133 बट्टे 2, 6 बार भाग गया, फिर रह गया 1 हो गया 13, फिर गया 6 बार, पीछे रह गया 1 और भाग गया 5 बार, 8 और 1 9, 6 7 13 बट्टे 2, 6 बार, पीछे रह गया 1 हो गया 19, तो 9 दूनी 18, पीछे रह गया 1.5, फिर 4 और 1 5, 7 7 14, भाग देंगे 2 का, भाग जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 2 दूनी 4, फिर 5, 7 4 11 का 1 हासिल की 1, 7 7 14 और 1 15 बट्टे 2, 7 दूनी 14, फिर पीछे रह गया 1, 5 दूनी 10 और 0.5, फिर 7 8 7 15 बट्टे 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16.5, 16 163 बट्टे 2, 8 बार 1 बार 0.5, फिर देखो 83 और 86, 6 3 9, 169 बट्टा 2 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8.5, ये हमारे को मान प्राप्त हो गया
xi का। अब हम ज्ञात करेंगे di होता है xi माइनस ए ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा 75.5 कल्पित मान है हमारा। लिख देंगे इधर a बराबर 75.5, तो हो गया 66.5 माइनस 75.5, उत्तर आएगा माइनस में 75 में से 66 गए, 0.5 से 0.5 जीरो हो जाएगा, 15 में से 6 गए, पीछे रह गए 9 और माइनस के 9, ये हो गए 69.5 माइनस 75.5, 0.5 माइनस 75.5, ये रह जाएंगे माइनस के 6, फिर 72.5 माइनस 75.5, ये रह जाएंगे माइनस के 3, फिर 75.5 माइनस 75.5, ये रह जाएगा 0, फिर 78.5 माइनस 75.5, ये रह जाएंगे 3 प्लस के, फिर रह जाएंगे 81.5 माइनस 75.5, ये रह जाएंगे प्लस के 6, फिर 84.5 माइनस 75.5, ये रह जाएंगे 9। अब हमारे को ज्ञात करना है FI DI। FI DI में FI ये रहा, DI ये रहा। 9 दूनी 18 माइनस के 6 चौके 24 माइनस के 3 तिये 9 माइनस के 8 का 0 से गुणा 0, 7 तिये 21, 4 छक्के 24, 9 दूनी 18, सिग्मा FI DI जोड़ लेंगे, 21 और 24 45, 45 और 18, 45 और 18, ये हो गए 63, 63 में से 24 और 18, 42 और 9, ये हो गए 51, 63 में से 51 गए, पीछे रह जाएंगे 12, वो भी किसके प्लस के 12। इधर FI का मान है सिग्मा FI, ये मान आएगा, महिलाओं की संख्या है वो है 30। सूत्र लगाऊंगा कल्पित माध्य क्या, कल्पित माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI। A का मान है वो हमारे पास है 75.5 प्लस FI DI का मान है वो मान है मेरे पास 12 बट्टे सिग्मा FI का मान है 30। 12 में भाग देना है 30 का, ये 12 इसमें भाग देंगे 30 का, तो 0.0 भाग जाएगा 4 तिये 12, आ जाएंगे 0.4, तो 75.5 प्लस 0.4, आंसर हो जाएगा 75.9, यह हमारा हो जाएगा माध्य।